राजवीर को हमेशा से पुरानी जगहों की खोज करने का शौकस था। किताबों और नक्शों में डूबे रहना उसकी आदत थी। उसके दोस्तों को लगता था कि यह सिर्फ एक पागलपन है, लेकिन राजवीर के लिए यह जुनून था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी अलमारी से एक फटा हुआ नक्शा मिला। नक्शे पर जंगल, पहाड़ और नदियों के निशान बने थे और बीच में लिखा था काला किला। राजवीर ने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। उसने रात भर पुराने रिकॉर्ड खंगाले, लेकिन कहीं भी काला किला का जिक्र नहीं था। दादा के एक पुराने दोस्त बुजुर्ग मोहन चाचा ने धीरे से कहा, ये किला असली है बेटा, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं। कहते हैं जो भी खोजने गया वापस नहीं लौटा। राजवीर के साथ उसका जिगरी दोस्त अर्जुन भी जाने को तैयार हो गया। दोनों ने बैग में रस्सी, टॉर्च, कंपास और खाना रखा और नक्शे के इशारे पर निकल पड़े। 3 दिन का सफर करने के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां का माहौल अजीब था। जैसे ही वे जंगल के अंदर बढ़े, पक्षियों की आवाजें गायब हो गईं। पेड़ों की शाखें इस तरह झुकी थीं मानो रास्ता रोक रही हों। अचानक अर्जुन ने कहा, राजवीर, ये देखो। जमीन पर एक पुराना लोहे का ताला पड़ा था और उसके नीचे आधा दबा हुआ एक पत्थर। पत्थर हटाते ही वहां एक सुरंग का मुंह दिखा। दोनों टॉर्च जलाकर अंदर गए। दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी बनी थी। योद्धाओं की लड़ाई, आग में जलते गांव और बीच में एक बड़ा ताज। राजवीर ने कहा, लगता है ये किले का रास्ता है। सुरंग लंबी और टेढ़ी मेढ़ी थी। कई जगहों पर पत्थर गिरने से रास्ता बंद था, लेकिन वे जैसे तैसे निकलते रहे। अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी एक दीवार पर पड़ी। उस पर लिखा था, जो खून बहाए बिना आगे बढ़ेगा वो यहीं हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। अर्जुन घबरा गया। ये क्या है? मतलब हमें बलिदान देना होगा? राजवीर ने दीवार के पास एक पत्थर को धकेला तो छोटा सा ब्लेड निकला। उसे समझ आया कि बस कुछ बूंदे खून की मांग है। उसने अपनी उंगली काटकर ब्लेड पर रख दी। तुरंत दीवार खिसकने लगी और आगे का रास्ता खुल गया। सामने एक विशाल किला था, काले पत्थरों से बना हुआ। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं, लेकिन दरवाजे अब भी मजबूत थे। अंदर प्रवेश करते ही उन्हें कई मूर्तियां दिखीं, जिनकी आंखों में लाल रत्न जड़े थे। राजवीर ने धीरे से कहा, यही वो किला है, काला किला। अचानक उनके कदमों के नीचे जमीन हिली। एक बड़ा गड्ढा खुल गया और वे दोनों नीचे गिर पड़े। जब होश आया तो देखा कि वे किले के तहखाने में थे। वहां चारों तरफ सोने के सिक्के, तलवारें और मुकुट बिखरे थे। लेकिन खुशी ज्यादा देर न रही। अंधेरे से आवाज आई, जो भी इस खजाने को छुएगा मौत उसे निगल जाएगी। सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी। ये खजाना तुम्हारे लिए नहीं, ये उन योद्धाओं का है जिन्होंने यहां अपनी जान दी। अगर सच में बहादुर हो तो इस किले का रहस्य बिना लोभ के दुनिया तक पहुंचाओ। राजवीर ने तुरंत अपने बैग में से कैमरा निकाला और खजाने की तस्वीरें लेने लगा। अर्जुन डरते डरते बोला, लेकिन इतना सोना छोड़कर क्यों जाए? साधु ने कहा, यही तुम्हारी परीक्षा है। खजाना ले गए तो शापित हो जाओगे, खाली हाथ गए तो सच्चे खोजी कहलाओगे। राजवीर ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और बोला, हम खजाना नहीं लेंगे। साधु मुस्कुराया और गायब हो गया। अचानक तहखाना हिलने लगा और दोनों बाहर किले के मैदान में आ गिरे। जब वे गांव लौटे तो सबने कहा कि काला किला सिर्फ एक मिथक था, लेकिन राजवीर ने अखबार में उसकी पूरी कहानी छापी और तस्वीरें भी लगाईं। लोग हैरान थे कि इतनी सदियों बाद किसी ने उस किले को देखा था। राजवीर मुस्कुराते हुए बोला, एडवेंचर का असली खजाना सोना नहीं, सच्चाई होती है।